बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। हमारे पास पंजाब बार काउंसिल का रिज़ल्ट आया है जी, ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। कैदी नंबर 804 ने बाजी मार लिया है और हम आपको रिज़ल्ट बताते हैं। लाहौर में जो 16 सीटें थी उसमें अभी गिनती जारी है, लेकिन 10 सीटों पर तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर कामयाबी हासिल कर ली है। और ये कामयाबी जो है नून लीग और जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो हैवी वेट थे बड़े बड़े, वो जो है अपनी ज़मानतें ज़ब्त करवा बैठे हैं। इसके अलावा फैसलाबाद से चंगेज़ काकड़ साहब ने मैदान मारा है, ताल्लुक़ इनका है तहरीक इंसाफ से। टोबरटिंग सिंह से एहतशाम नूर जी ये फ़ातह करार पाए हैं। चिन्योट से ग़ुलाम अब्बास निस्वाना साहब इंतहाई नफीस इंसान हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं। ये तहरीक इंसाफ के MNA का कैंडिडेट भी थे, लेकिन फार्म 47 के तरीके इसको हरा दिया गया था। इन्होंने मैदान मारा है। मियाँ वाली से मलिक सुबह सादिक ने जीते हैं। चकवाल से तलत महमूद, इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये कामयाब ठहरे हैं। कसूर से सरदार नबी अहमद ये फ़ातह करार पाए हैं। नारोवाल से मुजतबा हसन तितला ये कामयाब ठहरे हैं। चिश्तियाँ से चौधरी इमरान हुसैन चट्ठा ये कामयाब पाए हैं। सरगोदा से खुरम सिपरा ये जीत गए हैं, जबकि दूसरी सीट पे जो गोंदल साहब थे उनको शिकस्त हुई है। बड़े कमाल के लाजवाब किस्म के इंसान थे हैं गोंदल साहब, लेकिन बाज़ औक़ात जो फ़तह और शिकस्त है ये आसमानों पर लिखी होती है, और बड़ी बड़ी जो नाकामियाँ हैं ये भी इंसान के हिस्से में आ जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा इनका ये बड़ा अपसेट हुआ है। बड़ा कमाल का इनकी जो इलेक्शन कैंपेन का जो मुद्दा था वो था, तो इनका जो शिकस्त खा जाना ज़ाती तौर पर हमें इसका दुख पहुंचा है जी। तो गोंदल साहब से ताज़ियत भी कर लेते हैं। हफ्साबाद से शुएब भट्टी ये जीते हैं। ये जो शुएब भट्टी का जीतना है ना जी, ये अपनी जगह पे इंतहा की अहमियत रखता है। ये हाफजाबाद की सीट है। जो एहसन भून है, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के रूए रवां हैं, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनका भी आबाई ज़िला है। तो आबाई ज़िले में दोनों जो बड़े लीडरान थे हाफजाबाद के, एहसन भून साहब और आज़म नज़ीर तारड़, इनका कैंडिडेट शुएब भट्टी ने लिताड़ा है। तो ये सीट जीत के आना, और ये सबसे बड़ी फ़तह है। लाहौर से भी बड़ी फ़तह है शुएब भट्टी की, कि इन्होंने जो लीडरान को उनके आबाई जो पोलिंग स्टेशन हैं उनसे भी शिकस्त दी है। तो बड़ी बात है जी। अटक से सरदार तौसीफ़ जी, सरदार तौसीफ़ साहब ने मैदान मारा है, और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये भी बड़े डाइंग हार्ड किस्म के जो लवर हैं इमरान खान, ये उनसे इनका शुमार किया जाता है। रावलपिंडी से जी दोनों सीटें शाहिद अब्बासी और मलिक फैसल ये ले उड़े हैं, और इनका जो मुकाबला था बहुत ही कांटेदार था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी, लेकिन वकील किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस को नहीं मानते। जहाँ पर भी इमरान खान का झंडा लहरा दिया जाए, इमरान खान की तस्वीर लहरा दी जाए, और एक नारा लगा दी जाए पोलिंग स्टेशन के बाहर कि ना वो कैदी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना वो गद्दार। तो ये जो बागी और गद्दार का जो नारा है 804 का, ये जो हाथ है वोट डालने वाला उसको अपनी तरफ लेके चला जाता है। ये विजदान की कैफियत तारी हो जाती है PTI के वर्करों पर। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी जी फतह है। इस्लामाबाद से जी हफीज़ुल्लाह यकूब इन्होंने मैदान मारा है, और रहीम यार ख़ान से चौधरी अख्तर महमूद ये कामयाब ठहरे हैं। चकवाल से चौधरी तलत महमूद इन्होंने मैदान मारा है। बाकी रिज़ल्ट आने वाले हैं, लेकिन लाहौर में के साथ साथ पंजाब में क्लीन स्वीप है तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सा, और तहरीक इंसाफ के लोगों, नईम हैदर पंजोता हो गया और हामिद खान हो गया, लोगों ने तो अपने वोट दे दिए हैं, जिता भी दिए हैं। लेकिन अब जो आप लोगों ने जिनको टिकट्स दिए थे उनके ईमान का सवाल पैदा हो जाता है कि पंजाब बार कौंसिल ने अब मुंतखब करना है पाकिस्तान बार कौंसिल को। तो अगर यहाँ पर आकर ये पैसा चल गया, जी हाँ मैं दोबारा कह रहा हूँ, पैसा चल गया, सियासी असर रसूख चल गया, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ चल गईं, या इस्टेब्लिशमेंट का डंडा चल गया, तो ये जो जीती हुई बाजी है ये हार भी सकती है। लिहाजा जिन लोगों ने इन अपने उम्मीदवारों को जिताया है उन पर लाजिम है
کہ وہ اپنے اس ووٹ پر پہرا دیں، اپنے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کی حفاظت بھی کریں اور ان کو ہمت بھی دلائیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کل آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، ہم سے یہ قسمیں اٹھائی ہیں کہ ہم عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان بار کونسل میں آپ کو ووٹ دیں گے۔ اگر یہ ووٹ دوسرے پلڑے میں چلا گیا تو پھر کم اوکھا پنجابی ہو، پھر کم اوکھا تے انجے نہ ہوئے پھر ڈنگراں تے کم ٹر پوے۔ لہٰذا یہ جو ہے ان لوگوں پر یہ فرض ہے کہ یہ اپنے ووٹ کی اپنی اس کی حفاظت کریں۔ ہماری طرف سے ڈھیروں مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، ہمیشہ عزت دار لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔